वेलकम टू चौहान ट्रिक्स अगेन। और हम लोग आज से अपना प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अपने कोर्स में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्डप्रेस से। एक लेक्चर वर्डप्रेस का आएगा और एक लेक्चर जो है वो फ्रीलांस किसी भी प्लेटफॉर्म का फाइवर से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका आएगा। ये मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा एक, उधर ये आते जाएंगे लेक्चर और आप इसको फॉलो करते जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस से। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और ये ओपन सोर्स है, यानी कि ये एक ऐसा टूल है जिस पर हम लोग अपनी वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं विदाउट एनी प्रोग्रामिंग स्किल। इस पर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने बेसिक लेवल की वेबसाइट बनानी है यूज़ करने के लिए, या कोई हाई लेवल की भी बनानी है, तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है कोडिंग का तो कोई मसला नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। इस पर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं, प्लगइन्स मिलते हैं, तो आपने जस्ट उनको कॉपी पेस्ट करना होता है और वो आपके वर्किंग एरिया में आ जाते हैं। जैसे ये थीम्स हैं। अब अगर हम लोग थीम्स वाले पोर्शन में जाएं तो ये देखें, ये बहुत से मल्टीपल्स थीम्स हैं यहाँ पर। ये कुछ फ्री हैं, ये सब के सब फ्री हैं जो इनकी यहाँ पर वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। बाकी आपको पेड में भी मिल जाएंगे ये थीम, और कुछ हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बगैर किसी टेक्निकल और कोडिंग स्किल के आप लोग इस तरह की वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। कुछ प्लगइन्स अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, या मैं बताऊँगा आपको कि प्लगइन क्या चीज़ है और थीम क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको अपने इंस्टॉल करते हैं सिस्टम के ऊपर। अब वर्डप्रेस को दो तरह से यूज़ किया जा सकता है। एक तो ऑनलाइन, यानी कि आप लोग वर्डप्रेस एक वेबसाइट के ऊपर, एक डोमेन के ऊपर इंस्टॉल कर लें और वर्ल्ड वाइड उसको कोई भी बंदा एक्सेस कर सके। उसके लिए आपको सर्वर चाहिए होता है। क्योंकि हम लोग अभी इसको ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हम लोग सर्वर अभी बाय नहीं करेंगे, हम लोग इसको फ्री में अपने सिस्टम में यूज़ करेंगे। हम लोग अपने सिस्टम के अंदर ही एक सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे। आप कोई भी सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, ज़ैम्प में बहुत से सर्वर्स हैं, लेकिन जो मैं यूज़ करूँगा और आप भी वही यूज़ करना मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ज़ैम्प सर्वर। ठीक है, ये इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसको एक्टिव कैसे करना है, इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा किसी अच्छे से चैनल का। मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता। तो आइए हम लोग डायरेक्ट इसको डाउनलोड करते हैं। जब हम इसको गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये इसका डाउनलोड पोर्शन आ जाएगा। यहाँ पर हमको जस्ट डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करना है तो ये जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको 5.8.1 ना भी नज़र आए, 5.7 या कुछ भी नज़र आए तो कोई मसला नहीं है, ये वर्जन है इसके वर्डप्रेस के ऊपर। तो जब आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोडिंग हो जाएगी। तो मैं टाइम को सेव करने के लिए इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ये मैं फ़ाइल डाउनलोड की हुई है, ये ऐसी फ़ाइल डाउनलोड होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको जस्ट कॉपी कर लेना है। ये इंस्टॉल करने का तरीका है वर्डप्रेस को आपके सर्वर के ऊपर। जैसा कि मैं आपको कहा कि आप लोग वैम्प इंस्टॉल कीजिएगा। तो अगर आप ज़ैम्प इंस्टॉल करेंगे या वैम्प इंस्टॉल करेंगे उसकी इस तरह फ़ोल्डर बने आ जाएंगे। आपने एक ही करना है, मैं तो दो वैसे किए हुए हैं, आपने एक ही करना है, ज़ैम्प करिएगा, इसको ओपन करिएगा फ़ोल्डर को। तो नेक्स्ट जो है वो htdocs का फ़ोल्डर एक नज़र आएगा आपको, आपने वो ओपन करना है और कुछ नहीं करना, जस्ट आपने ये जो फाइल आपने पेस्ट कॉपी की हुई थी इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जब पेस्ट किया तो ये फाइल यहाँ पे आ गई, इसको राइट क्लिक एंड एक्सट्रैक्ट हियर। अब ये जो है वर्डप्रेस की फाइल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट हो रही हैं, पहले वो जिप फॉर्म में थी। तो ये बस कंप्लीट हो जाएगी जी। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरा वर्डप्रेस नेम का फ़ोल्डर कहाँ पे बना है। ये देखिएगा, ये अभी वर्डप्रेस नेम का फ़ोल्डर बन गया। हम लोग क्या करते हैं, इस नेम को रीनेम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इस प्रोजेक्ट में कोई कुकिंग साइट सीखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुकिंग मास्टर। कुकिंग मास्टर लिख दिया। अब आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह इस पर फेल हो जाते हैं कि वो इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करने की बजाय एक्सट्रैक्ट फाइल कर देते हैं
वो ऐसे हो जाता है, एक फ़ोल्डर ये बन जाता है। जब इसको ओपन करते हैं अंदर एक और फोल्डर होता है, उसके अंदर फाइल्स होती हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपके HT डॉक्स के अंदर आपका फ़ोल्डर जिस नेम का आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो, देन अंदर ये फाइलें हों। ये सीक्वेंस लाजम फॉलो करना है, अदरवाइज़ आपकी वर्डप्रेस जो वो वर्क ही नहीं करेगी। फिर आप कहेंगे कि इसमें एरर आ रहे हैं और ये वर्क नहीं कर रही। ये तो हम लोगों ने रख ली फाइल। अब वर्डप्रेस में दो चीज़ें काम करती हैं, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड। ये हमने फ्रंट एंड रख लिया, बैक एंड तो PHP का कुछ रखा गया। और एक बैक एंड जो होता है वो आपकी डेटाबेस होती है। वो डेटाबेस अगर तो आप ऑनलाइन इंस्टॉल कर रहे हैं वर्डप्रेस को, देन आपको नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा सर्वर। क्योंकि हम लोग लोकल कर रहे हैं तो हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने जब इस XAMPP को चला लेना है, एक्टिव कर लेना है, तो आपने यहाँ पर लोकल होस्ट लिखना है। लोकल होस्ट, ये आपके XAMPP सर्वर का डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पर आप PHP my admin पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो है आपके डेटाबेस से सब शो करवा देगा। अब क्योंकि मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ये मैंने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो मैं डायरेक्ट डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर डेटाबेसिस पे सॉरी, यहाँ पर मैं सेम वही नेम लिख देता हूँ जो नेम हमने अपने फोल्डर का रखा था, कुकिंग मास्टर। ये नेम रख दिया। यहाँ से आपने जो आपकी कलेक्शंस हैं वो आपने जस्ट ये कलेक्शन सिलेक्ट करके क्रिएट कर लेना है। जस्ट आपका इतना काम है, ये आपकी जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो गई है। एक आपने ये स्टेप करना है और जो आपका फर्स्ट स्टेप करवाया था फाइलें पेस्ट करने वाला वो करना है। अब हम लोग इसको प्रॉपर इंस्टॉल करने की तरफ जाते हैं। अभी तो हमने फाइल पेस्ट की थी, अब इसको इंस्टॉल करने का या रन करने का आपके प्रोजेक्ट का जो वे है वो ये है कि लोकल होस्ट लिखना है आपने, उसके साथ आपने अपने फोल्डर का नेम लिखना है। फोल्डर का नेम था कुकिंग मास्टर, ये मैं पे कॉपी कर लिया था, कुकिंग मास्टर ये फोल्डर का नेम था। अब आपने इंटर प्रेस करना है तो ये देखें अब ये वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉलिंग की तरफ आ गई है। आप लोग जस्ट अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि हम आप जो है वो अपनी डेटाबेस की डिटेल्स देंगे। लेट्स गो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वो हमसे कुछ डिटेल्स मांग रहा है। डेटाबेस का नेम जो हमने उधर बनाया था क्या था, कुकिंग मास्टर। यूज़र नेम, पासवर्ड, और अब ये यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो डेटाबेस के मांगेगा। और अगर आप लोग XAMPP सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका यूज़र नेम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रूट होगा और पासवर्ड एम्प्टी होगा, यानी कि कुछ भी नहीं लगाना आपने पासवर्ड की जगह पे। ये जो दो वैल्यूज़ मैं दी हैं ये सिर्फ और सिर्फ XAMPP के लिए हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन इंस्टॉल करोगे तो वैल्यूज़ चेंज होंगी। अगर आप लोग कोई और किसी और कंपनी का सर्वर यूज़ कर रहे हो तो उसकी वैल्यूज़ और होंगी। आप लोग सर्वर यूज़ करोगे इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा कि उसका डेटाबेस का बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। लेकिन अगर आप हमें फॉलो करेंगे, XAMPP यूज़ करेंगे, देन रूट और पासवर्ड हर टाइम यही आएगा। डेटाबेस नेम वो आएगा जिस नाम की आपने डेटाबेस नेम क्रिएट किया है। लोकल होस्ट ये एज इट इज़ ऐसे ही आएगा। और ये टेबल प्रीफिक्स है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये इंस्टॉल हो जाएगी। हम लोग इसे सबमिट करते हैं और अब इसको रन द इंस्टॉलेशन करेंगे। अगर आप लोग की जो पीछे वाली डिटेल्स रॉन्ग होंगी वो ये नेक्स्ट नहीं करेगा, वो आपको कहेगा कि आपकी डेटाबेस जो है वो कनेक्ट नहीं हुई, डेटाबेस को कनेक्ट करें। रन द इंस्टॉलेशन। अब ये आपसे यहाँ पर कुछ डिटेल्स मांगेगा। अब ये यहाँ पर आपसे आपकी वेबसाइट का टाइटल मांग रहा है। मैं यहाँ पर वेबसाइट का टाइटल जो है वो कुकिंग मास्टर देता हूँ। यूज़र नेम जो है वह कुकिंग मास्टर लिख देता हूँ।
पासवर्ड जो है वो फ़िलहाल मैं 12345 लिख देता हूँ, क्योंकि मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। ये मैं कंफर्म कर देता हूँ कि जी मैं खुद ही रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ आप जो है कोई भी ईमेल दे सकते हैं। और अब अगर आप लोग इसको प्रॉपर इंस्टॉल करेंगे तो आप लोग अपनी ओरिजिनल ईमेल ही दीजिएगा, मैं यही सजेस्ट करूँगा। फिर इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये कुछ टाइम लेगा आपके सर्वर की स्पीड के हिसाब से, सिस्टम की स्पीड के हिसाब से। चलें जी, इंस्टॉल हो गया। ये उन्होंने बता दिया सक्सेस। यूज़र नेम आपका ये है जी, पासवर्ड आपने जो चूज़ किया था। मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ये कुकिंग मास्टर 1 2 3 4 5 एंड लॉगिन। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। तो ये लिखा आ गया, अपने सारी डिटेल्स लिखी हुई है यहाँ पर। अगर हमने ये वेबसाइट विज़िट करनी है कि दिखने में कैसे है, तो आप कुकिंग मास्टर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे यूज़र नेम और विज़िट कर लें इसको। तो फ़िलहाल आपकी वेबसाइट देखने में ऐसी है, लेकिन ये है एक कंप्लीट वेबसाइट। अभी आपको देखने में ये कुछ अजीबोगरीब सी लग रही होगी। तो ये थी हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। तो अगर किसी को कोई इशू है तो वो मुझे बता दे कमेंट में, हम लोग उसको रिप्लाई में आंसर कर देंगे। और जो मैं आपको प्रीफिक्स का बोल रहा था वो आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमने कुकिंग मास्टर के नेम से बनाई थी, ये आ गई। तो ये आप लोग अब टेबल्स देख रहे हैं, ये टेबल्स हैं डेटाबेस के। अब यहाँ पर देख रहे हैं स्टार्ट में WP अंडरस्कोर कमेंट्स, WP अंडरस्कोर लिंक्स, ये प्रीफिक्स था। यहाँ पर अगर आप चेंज कर देते तो वो डेटाबेस में यहाँ पर वो WP1 2 आ जाना था, जैसे आपने वहाँ पर चेंज करना था। तो ये डेटाबेस हमने एम्पटी क्रिएट की थी। वर्डप्रेस की जो कन्फिग फाइल्स थी उन्होंने खुद ही ये टेबल्स क्रिएट किए हैं और यहाँ पर आपको शो करवा दिए हैं। यहाँ इस पर भी आपको काम करना सिखाएंगे कि अगर आप कुछ काम ऐसे हैं कि फ्रंट एंड से अगर आपको एरर देते हैं तो आप बैक एंड से डायरेक्ट कर सकते हो, वो भी आपको बताएंगे। तो ये एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस था। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको 1 बाय 1 तमाम जो सेटिंग्स हैं वो शो करवाएंगे, उनके बारे में बताएंगे। हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे और इसको एक फुल फ्लैज वेबसाइट बनाएंगे और फिर उसको ऑनलाइन भी करेंगे, ताकि आपको पता चले कि ऑनलाइन इंस्टॉल कैसे होती है। तो अगर आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर भी देखना चाहते हैं तो फॉलो करें चैनल्स को, और जो हमने ये काम करवाया है इसको ख़ुद प्रैक्टिकल करके देखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।